बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हमारे एक दूर पार के कज़न होते थे। पिछले कई सालों से सऊदी अरब में मुलाजमत कर रहे थे। एक मरतबा छुट्टी पर घर आए तो इनका हमारी एक फर्स्ट कज़न से रिश्ता तय हुआ और झटपट शादी भी हो गई। महीना भर गुजार कर वापस चले गए। 9 माह बाद इनका बेटा पैदा हुआ। जब दोबारा आए तो बच्चा साल से ऊपर का हो चुका था। छुट्टी गुजार कर चले गए तो फिर 8-9 माह बाद बेटी पैदा हुई। अब आए तो बच्ची साल भर की हो चुकी थी और बच्चा 3 साल का। ये स्मार्टफोन और वीडियो कॉल की आमद से पहले के ज़माने की बात है। लिहाजा बच्चा अपने बाप को ना जानता था ना पहचानता था। उन्होंने इसे गोद में लेना चाहा तो वो घबरा कर रोने लगा। थोड़ी कोशिश की इसे उठाने की तो इसने चीख कर आसमान सर पे उठा लिया। बच्ची इस सूरत हाल से सहम कर अलग मां की गोद में दबकी हुई थी। उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वो भी चीखने चिल्लाने लगी। बेचारे बेहद शर्मिंदा हुए। बमुश्किल तमाम बच्चों को अपने से मानूस कराया। जब बच्चे अपने बाप को जानने पहचानने लगे तो फिर वापसी का वक़्त आ गया। लेकिन इस बार उन्होंने सोच लिया था कि एक आखिरी चक्कर लगाकर मुलाजमत के सब मामलात निपटाकर और अपने वाजबात वसूल करके हमेशा के लिए वापस आ जाएंगे। क्या फ़ायदा परदेश की ऐसी कमाई का कि जिसमें बच्चे अपने बाप की शक्ल भी ना पहचाने। उनके दिल पर वाकई बड़ी सख्त चोट पड़ी थी। फिर इनकी पोस्ट और तनख्वाह भी ऐसी नहीं थी कि इसमें बीवी बच्चों को पास बुला सकें और साथ ही अपने पूरे घराने की कफालत भी जारी रख सकें। चुनाचे आखिरी बार जाकर और 1 साल लगाकर फिर हमेशा के लिए वापस आ गए और खुशकिस्मती से इन्हें वतन में ही एक बहुत माकूल मुलाजमत भी मिल गई। अगरचे इनके घर वालों ने इनके इस फैसले की खासी मुखालफत की थी और इन्हें अपने इरादे से बाज रखने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने किसी की एक ना सुनी और वही किया जो इन्हें बेहतर मालूम हुआ और वक़्त ने उनके इस फैसले को दुरुस्त भी साबित कर दिया। मगर फिर वही बात है कि हर एक के अपने अपने हालात होते हैं। हर कोई उनके हिसाब से चलता है। हर किसी की इस तरह से नहीं चलती जिस तरह से हमारे उन कज़न की चल गई, और ना ही हर लड़की की किस्मत हमारी कज़न की किस्मत जैसी होती है, जिसे सिर्फ 5 बरस की कुर्बानी के बाद परदेसी शरीके हयात की दायमी रफ़ाकत नसीब हो गई। वरना आप देखें कि हमारे यहाँ तो ऐसे जोड़ों की पूरी जवानी नदी के 2 किनारों की तरह गुजर जाती है। रोज़ी रोज़गार और परदेश की कमाई के चक्कर में सिर्फ एक बार मिलने वाली ज़िंदगी के तमाम कीमती और सुनहरे साल जुदाइयों और तन्हाइयों की नज़र हो जाते हैं। पाकिस्तान के अक्सर ट्रकों के पीछे लिखा हुआ एक शेर आप में से बहुत सौ ने देखा होगा। कभी मुश्किलों का था सामना, कभी राहतों में गुजर गए। कभी मुश्किलों का था सामना, कभी राहतों में गुजर गए। वो जो दिन थे मेरे शबाब के, वो सऊदिया में गुजर गए। वज़ाहर इस मज़ाहिया से शेर के अंदर कितना दर्द और गहरा कुर्ब छुपा है, इसे हर वो गरीबुल वतन महसूस कर सकता है जिसने अपनी उम्र का बेहतरीन दौर अपनों से दूर रहकर पराए देश में माश की जद्दोजहद में गुजारा हो। हर मजबूर और बेबस परदेसी का सबसे बड़ा अलमिया यही होता है कि वो अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ नहीं देख सकता और ना ही बीवी को वक़्त से पहले बूढ़ी होते हुए। इसलिए दोस्तों, हमें सब इन जैसे लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो हमारी खातर इस मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में हमारे लिए जाते हैं। सारी ज़िंदगी अपनी बाहर गुजार देते हैं सिर्फ बच्चों, बीवी बच्चों, ख़ानदान और मुल्क के लिए। हमें ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए।